इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, हमारी पहली कंडीशन निकल के आती है कि यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें कब ट्रेड लेना है। तो देखो, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट को 45 45,940 इस लेवल को ब्रेक करने देना। उसके बाद ही हम कल मार्केट में पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद 46,000 या फिर 45,950 से कोई भी सपोर्ट लेके मार्केट हमें फिर से बाउंस दिखा सकता है, जैसा कि मार्केट ने पहले भी किया हुआ है कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है मार्केट हमेशा एक बाउंस शो करता है। तो मार्केट को 45,940 के लेवल को ब्रेक करने देना, और जैसे ही मार्केट 45,940 45,940 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा छोटा। ठीक है, पहला जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45,860 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा हमारा यहाँ पे 45,720 का, और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 45,500 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर हल्का फुल्का गैप अप या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद 45,940 के लेवल 940 के लेवल को ब्रेक किया। तो देखो, यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए पुट बाइंग करने के लिए, वो रहने वाला है 45,940। लेकिन उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 45,860। और आपको यहाँ पे पता है क्या करना है? एक सेकंड, सारी चीजों को हटाने दो, उसके बाद समझाता हूं। कल आपको ना अपनी ना, यदि मार्केट डाउन साइड में आता है तो अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट 45,940 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो आपको अपनी 100% पोजीशन साइजिंग यूज में नहीं ले लिया। जैसे ही मार्केट 45,940 के लेवल को ब्रेक करेगा, आपको अपनी 40% क्वांटिटी के साथ पुट बाइंग करनी है। जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, आपने 40% क्वांटिटी यूज में ले ली। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 45,860 के लेवल को ब्रेक किया, वैसे ही आप अपनी बची खुची 60% पोजिशन साइजिंग को यूज लेने वाले हो। यदि आपने इस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग को यूज लिया तो कल आप एक प्रॉफिट में रहोगे, वरना हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो हमारा लेवल है 45,860 का, यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी बाइंग शो की हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें फिर से घूमता हुआ दिखाई दे और आप एक लॉस बियर करना पड़े आपको, यदि आप अपनी 100% पोजिशन साइजिंग यूज करो 45,940 के लेवल के ब्रेकडाउन पे। तो कल हमें हमारी पुट बाइंग की कंडीशन में क्या, सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग की कंडीशन में, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें हमारी पोजीशन साइजिंग को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, हमें 40% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड लेना है। उसके बाद हमें दूसरा ट्रेड 60% क्वांटिटी के साथ में ऐड करना है, यदि मार्केट ने 45,860 के लेवल को ब्रेक किया तो। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड में जाना शुरू करता है तो हमने कब कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है। तो देखो, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड में जाता है, और अपर साइड में जाने के बाद 46,670 46,670 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 46,825 का, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,970 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद 46,670 के लेवल को ब्रेक किया तो। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इसी लेवल पर कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने इसी लेवल पर कंसोलिडेशन किया, और फिर मार्केट नीचे आया। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 46,670 का। जैसे मार्केट इस लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा, हमारे यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे ना, और एक और चीज यहाँ पे ना, जैसे मार्केट 46,670 के लेवल का ब्रेकआउट देगा ना, हमें यहाँ पे कॉल बाइंग में एक स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी ये सेलर्स है ना, ये जितने भी ये सेलर्स है ना, ये वाले जितने भी ये सेलर्स है ना, इन सभी के स्टॉप लॉस एक्टिवेट, इन सभी के स्टॉप लॉस लगना शुरू हो जाएंगे 46,670 के लेवल के ऊपर। तो हमें यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में मार्केट अपर साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यदि मार्केट ने 46,670 के लेवल को ब्रेक किया तो। ये हो गई हमारी फ्लैट की कंडीशन। फ्लैट की कंडीशन में हमारे लिए अपर साइड का लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो है 46,670, और जो हमारे लिए डाउन साइड का लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 45,940 और 45,860। ये दो लेवल हमारे लिए डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, इन लेवल पे ध्यान देना, मार्केट 46,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है और 46, सॉरी,
46,850 के लेवल पे कोई भी सपोर्ट बनाता है, ठीक है, 850 के लेवल पे यदि मार्केट हमें कोई भी, सॉरी 45,850 के लेवल पे यदि मार्केट हमें कोई भी सपोर्ट बनाते हुए दिखाई देता है, या फिर कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, कोई भी हैमर कैंडल बनाए, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाए, कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाए और पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दे, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 46,150 का। इस पहले टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 45,850 या फिर 45,900 के लेवल पे भी हमें कोई पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तो पहली कंडीशन हो गई हमारी ये गैप डाउन की कंडीशन की, गैप डाउन की कंडीशन हो गई। अभी हम चलते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन पे, कि यदि हमें गैप अप की कंडीशन में ट्रेड लेना है तो हमें क्या कैसे ट्रेड लेना है। देखो यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, जैसे मार्केट ने ये वाली कंसोलिडेशन की हुई है ना, मार्केट यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, सेम यदि मार्केट कुछ ऐसा ही करता है कि मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, और यदि कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने पुट बाइंग का ट्रेड लिया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बेस्ट ट्रेड हमारा कौन सा बनेगा कि मार्केट कंसोलिडेशन करे, तो जो हमारा बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बनेगा वो क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, एक सेकेंड, कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन दे, तो ब्रेकडाउन की कंडीशन में हमारा पुट बैंक का ट्रेड सबसे अच्छा यहाँ पे बनने वाला है गैप अप की कंडीशन में। तो बैंक निफ्टी के लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल।